अगर सरकार हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है, अगर सरकार हमारे भाई को सुरक्षा अगर नहीं देती है, अगर सरकार हमारे देश का भविष्य युवाओं को नशा से मुक्त करने लिए भारत में संपूर्ण नशा को बैन नहीं करती है, तो आज हम एक दिवसीय अनशन कर रहा हूँ। अगर मांगे अगर पूरी अगर नहीं करती है तो आमरण अनशन की भी धरना करेंगे। इन अनशन से अगर हमारे देश का भविष्य हमारा युवा है और देश के युवाओं को भविष्य बचाना देश का प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी बनती है। अगर देश का सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर इस मांग को अगर पूरी अगर नहीं करती है, अगर मांग हमारे पूरी अगर क्यों पैदल चल रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप धनबाद से चल के दिल्ली में आए? सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके माध्यम से हमारी बातें देश की जनता तक पहुँचेगी। हमने तीन चरणों में ये आंदोलन कर रहा हूँ। पहली चरण समाप्त हुई जिला स्तरीय धरना था, दूसरी चरण मेरा पद यात्रा था जो कि 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से पद यात्रा करते हुए देश की राजधानी जंतर मंतर तक पहुँचे और 6 नवंबर को मैंने यहाँ पर पद यात्रा समाप्ति की। पूरे लगभग 1250 किलोमीटर यात्रा किया और आज जो है 17 नवंबर आज हमारी पहली चरण का जो है ना अनशन है, जो एक दिवसीय अनशन है। अगर हमारी मांगे जो हम 12 प्रमुख मांगे रखे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री से, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 12 प्रमुख मांगे अगर नहीं करती है तो आमरण अनशन की धरना करेंगे। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है और जिस प्रकार युवा नशा को पकड़ बनाई हुई है, इसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और साथ में कानून भी लाया जाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हो, 6 महीना तक बेल ना मिले, ताकि भारत एक सफल नशा मुक्त देश बनने में कामयाब हो। ये पहली मांग है। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगी? अगर नशा पर रोक लग जाए तो फिर भारत सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? देखिए, देश का भविष्य हमारा युवा है और देश के युवाओं को भविष्य बचाना देश का प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी बनती है। अगर देश का सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर इस मांग को अगर पूरी अगर नहीं करती है, अगर मांग हमारे पूरी अगर नहीं करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इससे ये तय होती है कि हमारे देश का भविष्य जो नशा से बर्बाद हो रही है, सरकार चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो। आप अक्षय कुमार का नाम सुने हैं, अजय देवगन का नाम सुने हैं जो पान मसाला का प्रचार करते हैं, तो आपको लगता है कि बंद हो पाएगा भारत में? देखिए, इन लोगों ने जिस प्रकार के प्रचार प्रसार करके ये सुनाया जा रहा है कि हमारे देश का भविष्य ये चीज़ खाएं, तो इससे ये तय होती है कि दाने दाने में केसर देते हैं। हाँ, दाने दाने पे केसर पे दान, खाने वाले का नाम जो इस तरह का ऐड किया जाता है, तो खाने वाले का नाम और मरने वाले का नाम उन्हीं लोगों का आएगा जिस तरह पिक्चर स्टार्ट होने से पहले दिखाया जाता है। ये इससे कैंसर होती है। अब बताइए, नशा से हमारे देश का भविष्य युवा इसमें मारे जाते हैं बहुत बड़े पैमाने में। हमारे देश के जो माताएं हैं, कितनी माताएं का गोद सुन हो गई इन नशा के कारण, कितने बच्चे मर चुके हैं। हमारे देश का वाहन जो है, कितने वाहनों का उनका मांग उजड़ चुकी है। तो नशा के कारण इतने चीज़ों का अगर बर्बादी का कारण है, तो देश की सरकार को ये पाबंदी लगाना चाहिए और नशा को संपूर्ण बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवा है और युवा हमारे देश का भविष्य है। तो देश का प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि देश के भविष्य को बचाना, ना कि बर्बाद करना। देश की सरकार ठेके के लिए जो है ना सभी को अलाइंसेस के लिए देते हैं। जगह जगह पे जो फैक्ट्रियाँ खोली जा रही है, जगह जगह पे ठेका खोली जा रही है। तो जितना बड़े पैमाने में ठेका खोलती है, जितने बड़े पैमाने में बिजनेस हो रही है, उतने बड़े पैमाने हमारे देश का भविष्य बर्बाद होता है। तो उससे रोजगार भी तो मिल रहा है, उस पर तो साफ साफ लिखा रहता है इससे कैंसर होता है। तो आप युवा को समझाइए, गवर्नमेंट से क्या दिक्कत है? इससे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आती है। देश की आज़ादी मिली हुई है आज लगभग 76 साल प्लस हो चुकी है। आज बताइए, अगर जो हमारे देश की स्थितियाँ हैं, अगर ये दो चीज़ अगर बैन कर दिया जाएगा तो आने वाले समय पर 10 साल 20 साल में हमारे देश के जो है जो रैंकिंग है, इससे बढ़ चढ़ करके बहुत तेज़ी से सुधार होगी। पहली, एक देश एक शिक्षा। दूसरी, जो हमारे देश को जो नशा जो बड़े पैमाने में हो रही है, इससे रोकथाम हो और नशा मुक्त हो। अगर एक देश एक शिक्षा अगर हो जाती है, भारत में संपूर्ण नशा का अगर बंदी हो जाती है, बैन किया जाता है, तो हमारे आने वाले 10 साल में हमारे देश का विकास का जो है ना गति जो हम देखने को मिलेगी। एक देश एक शिक्षा तो है ही नहीं है। कैसे नहीं? प्राइवेट है और एक सरकारी है। प्राइवेट में जो पढ़ाया जाता है वो सरकारी में नहीं पढ़ाया जाता, जो सरकारी में पढ़ाया जाता है प्राइवेट में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? 2 कैटेगरी में है। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई का लड़की है, उनका नाम है आपका मुस्कान, है ना,
वो के यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, के कॉलेज जो यूनिवर्सिटी स्कूल भी चलता है, के पब्लिक स्कूल भी चलती है, वहाँ वो पढ़ती है। इतना वो ज़बरदस्त उसकी पढ़ाई होती है कि उनके साथ जो है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 8 क्लास 10 क्लास तक पढ़े हुए हैं, उस बच्ची के साथ नहीं सकेंगे वो, जो कि अभी फाइनली लगभग 4 से 5 क्लास में वो बच्ची पढ़ रही है और उनके पास इतनी अच्छी मतलब अनुभव है, इतनी अच्छी पढ़ाई वहाँ पर मिल रही है कि उससे वो नहीं सकती। हमने देखे भी ट्राई करके, वो इंग्लिश स्पोकन की बात। भारत सरकार तो शिक्षा पर बजट भी बढ़ा दिया है, अच्छे अच्छे टीचरों की भर्ती भी की है। देखिए, अच्छे टीचर अगर भर्ती होती तो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई देता है कि जो प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं अच्छे से जो है लिख नहीं पाते हैं और बच्चे को वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे ये तय होती है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो देखिए, एक देश एक शिक्षा लाना ही हमारे देश का भविष्य है। ये जो हमारे मांगे हैं, इस प्रकार 12 प्रमुख मांगे हैं जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद मोदी जी सरकारी कॉलेज से पढ़ के, सरकारी स्कूलों से पढ़ के प्रधानमंत्री बन गए। उस समय में आप बोल रहे हैं इस समय भी पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूलों में? जी नहीं होती है। ये आप जा करके आप ज़मीनी स्तर पे जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए तो पता चल जाएगा कि सरकारी और प्राइवेट में क्या है। अगर सरकारी में अगर बेहतर पढ़ाई अगर होती तो नज़र उठा करके देख लीजिए, जितना भी मंत्री है, जितने भी डॉक्टर है, जितने भी IPS में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके बच्चे सरकारी में क्यों नहीं पढ़ती है? क्यों नहीं पढ़ती? तो जिसके पास क्यों पैसा नहीं है वो पढ़ती? पढ़ाएगा ना। क्यों नहीं पढ़ती? सवाल ये है कि अच्छा शिक्षा नहीं है, इस वजह से लोग शिक्षा के लिए पढ़ाई होती है, पैसे के लिए नहीं है। वो अच्छे शिक्षा ढूंढती है और वो अच्छी शिक्षा कहाँ होती है? प्राइवेट स्कूलों पर होती है। तो इससे ये तय होती है कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं होती है। अच्छा, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि लिखे हैं भीम आर्मी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। क्यों? हमारी जो मांगे हैं, एक मांग है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी का संस्थापक है, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इनको Z+ सुरक्षा दी जाए। क्योंकि इसके ऊपर में जिस प्रकार हमला हुई और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार यहाँ पर इतने बड़े आंदोलन किया, जंतर मंतर पे बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन हुई और सरकार इनको सुरक्षा नहीं दे रही है। इससे यह तय होती है कि सरकार चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई के ऊपर में दोबारा हमला हो। हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई के ऊपर में दोबारा हमला हो, इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा। अच्छा, आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? जी, वैसे मैं भीम आर्मी का सदस्य हूँ, मैं भीम आर्मी का बच्चा हूँ, हम बहुजन समाज का बच्चा हूँ। आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो फिर आप क्या करेंगे? कि जो हमारे मांगे हैं, एक देश एक शिक्षा, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा, हमारे भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, इन मांगों को लेकर के 12 प्रमुख मांगों को लेकर के हम धरना पे 1 दिवसीय अनशन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है, अगर सरकार हमारे भाई को सुरक्षा अगर नहीं देती है, अगर सरकार हमारे देश का भविष्य युवाओं को नशा से मुक्त करने लिए भारत में संपूर्ण नशा को बैन नहीं करती है, तो आज हम एक दिवसीय अनशन कर रहा हूँ। अगर मांगे अगर पूरी अगर नहीं करती है तो आमरण अनशन की भी धरना करेंगे। इन अनशन से अगर हमारी जान भी चले जाए लेकिन परवाह नहीं करेंगे, लेकिन देश का भविष्य को युवाओं को बचाना, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा देना, आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे, चाहे इससे हमारी जान भी क्यों ना चले जाए, लेकिन परवाह नहीं करेंगे। लेकिन देश के भविष्य को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक सरकार से लड़ेंगे। जय हिंद।